हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन टुडेज़ वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। राइट, ऑर्गेनिक के अंदर अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास टोटल तीन टाइप के कंपाउंड्स हमारे आते हैं। एक होता है हमारा एरोमेटिक, पहले जो होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स, दूसरे होते हैं हमारे नॉन एरोमेटिक, और तीसरे टाइप के जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं हमारे एंटी एरोमेटिक। आज हम इन्हीं तीन टाइप के कंपाउंड्स के बारे में बात करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास टोटल तीन टाइप के कंपाउंड्स आते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ओके, अब हमें कोई भी कंपाउंड दे रखा हो, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कंपाउंड जो है हमारा वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है? मतलब आप कंपाउंड को देखते ही 2 सेकंड में आप कैसे आंसर दे सकते हो, विद इन द 2 सेकेंड्स आप कैसे आंसर दोगे कि वो जो कंपाउंड है हमारा वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। उस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या ट्रिक्स होती है, मतलब किस तरीके से आप कंपाउंड को देख करके बिना कुछ कोई 4n पाए 4n 2+ ये सब बिना लगाए आप सीधा बता दोगे कि कंपाउंड जो हमारा वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की कि हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट करी है तो आप लोगों ने ये जो कंपाउंड जो मैं लिख रही हूँ, दिस कंपाउंड, इसको तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत ही कॉमन है। दिस इज़ बेंजीन। ओके, और बेंजीन हमारे एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और वो एरोमेटिक कंपाउंड कैसे है ये चीज़ हम इस वीडियो में प्रूव करेंगे। ठीक है, कि वो कैसे है। सिमिलरली आप लोगों ने अब चैप्टर 5-6 पढ़ा होगा एल्कीन एल्काइन, तो उसमें आपने ये देखा होगा दिस कंपाउंड इज़ फिनॉल, दिस इज़ फिनॉल, है ना। तो ये भी मेरा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, हम इस वीडियो में इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि ये जो मेरा फिनॉल है, बेंजीन है, बाकी के जितने भी आपने कंपाउंड्स पढ़े हैं वो सारे अपने एरोमेटिक कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, हम उसकी बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड की कि कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, वो एरोमेटिक है यानी ये चीज़ कैसे डिसाइड होगी। तो देखो, सबसे पहले कुछ पर्टिकुलर हमारी कुछ वो रूल्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है या नहीं। तो देखो, सबसे पहले जो भी कंपाउंड होगा वो साइक्लिक होना चाहिए। पहली चीज़ वो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि वो जो साइक्लिक कंपाउंड है हमारा, उसके अंदर हमारा प्रॉपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, उसके अंदर हमारा कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तीसरी चीज़ है हमारी कि उसके पास जो कंपाउंड है वो मेरा प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का क्या मतलब होता है कि हर एक कार्बन जो होगा उस पर्टिकुलर रिंग का या पर्टिकुलर कंपाउंड का वो मेरा कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ओके, और फोर्थ है हमारा कि उसके पास 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अगर उस कंपाउंड में ये चारों प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, सेटिस्फाई वो कर रहा है, तब वो कंपाउंड मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर ये चारों में से एक भी अगर मिसिंग है तो वो मेरा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। साइक्लिक का मतलब आपको सिंपल चीज़ पता है कि मतलब बेसिकली कोई भी कंपाउंड हो वो कंप्लीट एक साइकिल बनानी चाहिए, मतलब क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ठीक है, वो मेरे साइक्लिक हो जाएगा। कॉन्जुगेशन की अगर हम बात करें तो देखो, कॉन्जुगेशन के लिए देखो, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे होता है हमारा सिग्मा पाई सिग्मा, ये कॉन्जुगेशन होना चाहिए। सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, सिग्मा नेगेटिव सिग्मा, या फिर पाई, या फिर हमारे पाई सिग्मा नेगेटिव पॉजिटिव, फिर अगेन हमारा सिग्मा या पॉजिटिव। मतलब जो भी हमारा बॉन्ड बन रहा है उसमें रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, एक के बाद अलग होना चाहिए। जैसे ये सिग्मा है, फिर ये पाई है, फिर सिग्मा है, फिर अलग है, फिर अगेन सिग्मा, इससे अलग है। तो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट हमारे एंगल्स होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सिग्मा पाई सिग्मा, सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, सिग्मा नेगेटिव सिग्मा, पाई सिग्मा सिग्मा, पाई सिग्मा लोन पेयर पॉजिटिव सिग्मा एंड पाई। तो कॉन्जुगेशन का मतलब आपको समझ आया कि मतलब कॉन्जुगेशन के अंदर अगर कंपाउंड में टोटल हमारा कॉन्जुगेशन है तो वो मेरा एरोमेटिक के अंदर हम एज अ काउंट करेंगे, उसकी वन ऑफ द प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्लेनर का मतलब क्या होता है कि जो कंपाउंड है हमारा उसके अंदर जितने भी अपने कार्बन है सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। हमें पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो हमारी ज्योमेट्री होती है, जो हमारी शेप होती है वो हमारी प्लेनर होती है। ठीक है, हर एक कार्बन हमारा अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो वो जो अपना कार्बन होगा
वो जो अपनी पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा प्लेनर होगा, उसके अंदर प्लेनरिटी प्रेजेंट होगी। ओके, और लास्ट क्या है हमारा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो n है हमारा, n होता है हमारा नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स। अगर हम बेंजीन की बात करें, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बेंजीन, सो बेंजीन के लिए n की वैल्यू क्या होगी हमारी 1, है ना, एक ही रिंग है इसलिए n की वैल्यू 1 हो गई। अब ज़रा तुम इस ये प्रॉपर्टीज़ देखो और बेंजीन को देखो। बेंजीन, क्या बेंजीन साइक्लिक कंपाउंड है? तो हाँ वो है, क्लोज फिगर है, साइक्लिक है। क्या इसके पास कॉन्जुगेशन है? तो कॉन्जुगेशन देखो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो हाँ इस पर कॉन्जुगेशन भी है। प्लेनर की बात करें तो हर एक, इसमें टोटल 6 कार्बन है और हर एक कार्बन अपना sp2 हाइब्रिडाइज है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ये अपना sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अब देखते हैं फोर्थ कंडीशन क्या है। फोर्थ कंडीशन है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 है। देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3, 3 × 2 दैट इज़ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखती हूँ तो मेरा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सेटिस्फाई हो रहा है और वही 6 पाई मेरा यहाँ भी आ रहा है। सो इट मीन्स कि इसके पास हमारा टोटल जो बेंजीन है इसके पास हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसके पास 4n + 2 पाई के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। सो इट मीन्स ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, चारों की चारों कंडीशन को, दैट्स वाई बेंजीन इज़ अ एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे कि तुम्हें ये कंपाउंड दे रखा है, ओके, इफ़ दिस कंपाउंड इज़ गिवन एंड तुमसे पूछा है कि मुझे बताओ कि ये जो कंपाउंड है वेदर इट इज़ एरोमेटिक और नॉट, ये एरोमेटिक है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा? तो एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन थी, वो साइक्लिक होना चाहिए, हर एक कार्बन हमारा प्लेनर होना चाहिए, और हर एक और क्या था, प्लेनर, हाँ, कॉन्जुगेशन होना चाहिए उसके पास, एंड 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास होने चाहिए। ठीक है, सो क्या ये कंपाउंड अपना साइक्लिक है? तो येस इट इज़ साइक्लिक। क्या ये कंपाउंड के जितने भी कार्बन हैं, 3 कार्बन है, ये कार्बन है, ये हमारा अगेन ये 3 सिग्मा बना रहा है, ये भी 3 सिग्मा बना रहा है, और ये भी हमारा 3 सिग्मा। सो सारे के सारे जो कार्बन है हमारे सारे sp2 हाइब्रिडाइज है। इट मीन्स दिस कंपाउंड इज प्लेनर। और कॉन्जुगेशन तो ये है ही, कैसे कॉन्जुगेशन देखो, पाई पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो इसमें कॉन्जुगेशन भी हमें दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमारे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंपाउंड के लिए? पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या ये 4n+ के मल्टीपल में आ रहा है? अगर मैं ये से आ रहा है, कैसे, n की वैल्यू तुम 0 पुट करोगे तो यहाँ पे मेरा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इट मीन्स इसके पास 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है ना, हकल्स रूल यही था 4n + 2 पाई वाला, तो ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है और बाकी की 3 कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो दैट्स वाई ये जो हमारा गिवन कंपाउंड है इट इज़ एरोमेटिक। ओके, सो ये हमारा था एरोमेटिक कंपाउंड हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एरोमेटिक को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट इज एंटी एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब कोई भी कंपाउंड में दिया है वो एरोमेटिक, वो एंटी एरोमेटिक है, ये तो हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक की। अब कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो देखो जो भी कंपाउंड होगा वो साइक्लिक होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए, हर एक कार्बन उसका sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब कंपाउंड शुड बी प्लेनर। तीसरा पॉइंट क्या है, वहाँ पे कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जो अभी हमने देखा पाई सिग्मा पाई, मतलब पाई सिग्मा पाई पाई पॉजिटिव सिग्मा ऐसा करके, ठीक है, वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। फोर्थ है हमारा, इसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वहाँ पे हमारा 4n + 2 पाई था, यहाँ पे हमारा 2 हटा दिया, यहाँ पे इसमें हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सो अगर ये चारों प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये 3 प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सेम है हमारी एरोमेटिक वाली, चौथी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग है हमारी, दिस इज़ 4n पाई। ओके, सो ये 4 कंडीशन है जिससे आपको पता चलेगा कि जो कंपाउंड है हमारा वो हमारा एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, अगर ये 3 तो सेम है, इसको चेक करना है आपको, इससे आप पता लगाओगे कि जो कंपाउंड है हमारा एरोमेटिक आ रहा है या एंटी एरोमेटिक आ रहा है, राइट। अब देखो इसका एग्जांपल मैं देती हूँ। इसका एग्जांपल एंटी एरोमेटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो जब भी कोई कंपाउंड अगर इसको पढ़ाते हैं तो इसको तो बताता ही बताता है। ठीक है,
देखो ये है वो कंपाउंड, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, साइक्लोब्यूटा 1,3 डाईईन, है ना, 1 2 3, इसके पास 4 कार्बन है। दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। कैसे, अभी चेक कर लेते हैं। ये साइक्लिक है, येस इट इज़ साइक्लिक। क्या प्लेनर है, हर एक कार्बन 1 2 3 4 हर एक कार्बन इसका sp2 हाइब्रिडाइज है। आप देख लो, कॉन्जुगेशन देखें तो सिग्मा पाई, येस कॉन्जुगेशन है। क्या 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास पाई में, 1 2, मतलब 2 × 2 दैट इज़ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके पास, है ना। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूँ, इफ़ आई एम पुटिंग n = 1, देन हमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मिल जाएंगे। तो चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स वाई दिस कंपाउंड इज़ एंटी एरोमेटिक। ओके, सो ये था हमारे एंटी एरोमेटिक के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉन एरोमेटिक के बारे में। देखो थर्ड टाइप का हमारा कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक। ओके, नॉन एरोमेटिक का नाम से समझ आ रहा है, नॉन एरोमेटिक का मतलब क्या है, ना इसके पास एरोमेटिक की प्रॉपर्टीज़ होंगी, ना ही इसके पास हमारी एंटी एरोमेटिक की प्रॉपर्टीज़ होंगी। ओके, तो तुम सिंपल से समझो कि इसके पास कॉन्जुगेशन नहीं होगा। मेन चीज़ जो हम चेक करते हैं इस टाइप के कंपाउंड के लिए, वो हम कॉन्जुगेशन देखते हैं, ठीक है। इसके पास कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए इसके पास कॉन्जुगेशन। मान लो मैं तुम्हें ये कंपाउंड लिख के दे रही हूँ, ठीक है, दिस इज़ साइक्लोहेक्सेन। अब ये कंपाउंड साइक्लिक तो है, बट इस पर क्या कॉन्जुगेशन है, क्या इसकी हर एक कार्बन है इसका, क्या इसका हर एक कार्बन हमारे sp2 हाइब्रिडाइज है, नहीं है। सो इट इज़ नॉन एरोमेटिक। ओके, सिमिलरली जैसे कि तुम्हें ये कंपाउंड दे दिया, ये देखो ये कंपाउंड दे दिया, ठीक है, अगेन इट इज़ साइक्लिक है ना, ये कंपाउंड हमारा साइक्लिक है। क्या इस कंपाउंड के पास कॉन्जुगेशन है, नहीं, इसके पास कॉन्जुगेशन अपना नहीं है, ना इसके पास कॉन्जुगेशन है और ना ही प्लेनर है। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, बाकी सारे भले ही हमारे sp2 हैं, बट दिस कार्बन बिकम sp3, सो इसलिए हमारा ना ये एंटी एरोमेटिक है ना एरोमेटिक, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ही शो नहीं कर रहा। तुम पाई इलेक्ट्रॉन्स तो भूल जाओ, ठीक है। तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक होता है। तो तुम्हें नॉन एरोमेटिक के लिए सिंपल तुम कॉन्जुगेशन देख लो, या तुम कॉन्जुगेशन देखो, सबसे मतलब मोस्टली तो हम लोग कॉन्जुगेशन देखते हैं, और दूसरा तुम उसका क्या देखोगे कि उसके पास प्लेनर, उसका देख लो कि वो प्लेनरिटी उसके अंदर है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगाएंगे कि जो कंपाउंड है हमारा वो नॉन एरोमेटिक है या एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो ये 3 कंपाउंड्स हमने डिस्कस करें कि वेदर द कंपाउंड इज़ एरोमेटिक कैसे होगा, एंटी एरोमेटिक कैसे होगा या नॉन एरोमेटिक होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। ओके, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अब हम ज़रा स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब तक हमने इन तीनों कंपाउंड को देख लिया, अब हम बात करेंगे इनकी स्टेबिलिटी की, कि एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं या नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो होता है हमारा एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक के बाद स्टेबल होते हैं हमारे नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के बाद स्टेबल होते हैं हमारे लास्ट क्या बचा, एंटी एरोमेटिक। ओके, सो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, देन नॉन एंड देन एंटी एरोमेटिक। अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर वो एरोमेटिक ऑलरेडी है और किसी रिएक्शन से वो मेरा एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो वो इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो ऑलरेडी स्टेबल है, इसको क्यों चाहिए भाई कि एंटी एरोमेटिक बने। बट अगर कोई कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक है एंड उसको एक चांस दिया जा रहा है कि किसी रिएक्शन से वो जा करके वो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाने पे स्टेबिलिटी गेन होगी और यहाँ पे जाने पे स्टेबिलिटी लूज़ होगी। और दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे स्टेबल होना चाहते हैं। तो कोई चीज़ अगर ऑलरेडी स्टेबल है तो वो अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाती, और कोई अगर अनस्टेबल है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो वो एरोमेटिक वो बनेगा। सेम फॉर दिस ऑल्सो, कोई अगर एंटी एरोमेटिक है, अगर उसको एरोमेटिक ना बन के उसको नॉन एरोमेटिक बनने का चांस मिल रहा है तो वो जाएगा, बट नॉन से कभी भी कोई एंटी में नहीं जाएगा, या एरोमेटिक से कभी उसमें एरोमेटिक से कभी एंटी में नहीं जाएगा, ठीक है।